रामायण के अनुसार क्या दशहरा जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको खत्म करने का प्रतीक है? आप केवल प्रतीक की बात कर रही हैं। आपने अपने जीवन में कितने दशहरे देखे हैं? हर दशहरे पे आपने अपने अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त उमंग, अतिरिक्त उत्साह का संचार पाया है। हम्म, तो जहां अतिरिक्त ऊर्जा, उमंग और उत्साह होगा, हम्म, वहां नकारात्मकता का प्रभाव कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करने ही आता है। तो दशहरा भी उनमें से एक। भगवान राम और माता सीता के दाम्पत्य जीवन के कौन से आदर्श मिलते हैं? एक आदर्श तो मैंने आपको भी बताया, एक हाँ, बार चुनी दोनों कुसुम को। सोहाए, हाँ, दोनों को एक निज दूसरे कर की तारीफ भूषण करनी राम ही मिलाए। चाहिए। इससे भी अच्छा आपको अगर एक मैं आपको प्रसंग बताऊं उनके जीवन का, तो सबसे अच्छा प्रसंग जब मिलता है जब राम को वनवास हो चुका है। हम्म, वो राम जी अपनी माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि अब मैं वन जाना चाहता हूँ, पिता दीन मोहि के आनंद राजू। तभी सीता का वहां प्रवेश होता है। और सीता राम जी से कहती है कि मैं आपके साथ वन साथ चलूंगी। चलूंगी। और कौशल्या कहती है कि बहू तू हमारी सेवा के लिए यहीं अयोध्या रुक जा। हम्म, अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, सास, बहू और बेटे के बीच में, हम्म, ये ट्रायंगल हमारे यहाँ भी बन रहा होता। अब उसी समय सीता कुछ ज्यादा नहीं बोलती हैं। वो अपनी साड़ी के पल्लू को उंगली पे लपेटने लगती हैं, पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगती हैं। हम्म, राम उनकी इस हालत को देखते हैं और मन ही मन ये समझ जाते हैं कि कि वो क्या चाहती है। हठ राखेहु नहीं राखेहु प्राणा। हम्म, अगर मैंने हठ पूर्वक जिद से इनको यहाँ छोड़ दिया तो ये अपने प्राण त्याग दे। उनको सांस लेने की अनुमति हो जाती है। मतलब ना तो सीता ने कुछ वाक्य कहा, ना राम ने कोई वाक्य कहा, दोनों ने आंखों की भाषा पढ़ ली। अब ये आंखों की भाषा पढ़ने की कला केवल राम को आती हो ऐसा नहीं है, हम्म, सीता को भी आती थी। सीता को तब आई है जब नाव गंगा से पार केवटने लगा दी और राम जो कल तक जो है लोगों को स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथों से लुटाता था, उसके पास जेब में जेब ही नहीं है, कुछ भी हम्म, अंटी में नहीं है कि वो केवट को दे दे। तो सब कुछ त्याग के निकले हैं। त्याग के निकले। लेकिन उसी समय तुलसीदास जी लिखते हैं, पिय हिय की सिय जान निहारी। मतलब पिए अपने प्रीतम की आंखों को सीता ने पढ़ लिया और तुरंत अपनी हाथ से वो अंगूठी उतारी और दे दी। हाँ। मतलब आंखों से आंखों की भाषा जब पढ़ना पति पत्नी सीख जाते हैं, हम्म, तब दाम्पत्य का जीवन सही चलने चलने लगता है। लगता है। राम ने सीता की आंखें पढ़ी, सीता ने राम की आंखें पढ़ी। हम्म, नैनों ने बांच ली नैनों की व्याकरण, लो हो गया प्रेम का अंकुरण। हम्म, जब नैन नैन की भाषा बांचने लगते हैं तो फिर प्रेम बहुत तेजी से अंकुरित होता है। हम्म। ये उनके दाम्पत्य जीवन का मेरे को बिल्कुल मतलब जो है हार्ट टचिंग मोमेंट लगता है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि बिन कहे भी बहुत सारी बातें अगर समझ ले तो कही जा तो सकती ये है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है। बहुत, आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जी। ऐसे हस्बैंड वाइफ्स में। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जिस तरह से बताई है सारी रीजनिंग्स और इतना ज्ञान हर किसी ने नहीं बताया। मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि वो अष्टलक्ष्मी और गज लक्ष्मी और मतलब सब चीज का एक कमल लक्ष्मी, तो ये सब चीज अब समझ आने लग गई। मतलब इतनी सुनी नहीं थी। और बहुत साइंटिफिक रीजनिंग दी आपने हर चीज को, जो आई थिंक युवा को बहुत अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि हर चीज की आपने रीजनिंग दे दी ना, आपने बता दिया ये क्यों करना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट में कहा, ये बहुत ही अच्छा लगा। और हम आपके साथ और भी ऐसे पॉडकास्ट करना चाहेंगे और आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचाए। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि मेरा जो उद्देश्य है हम्म, इस फील्ड में आने का केवल इतना ही है कि मैं यूथ को टारगेट कर सकूं। युवा मेरे मतलब जो है, आप कितनी उनके बीच में रहती हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं जब जब भी अपने शहर में रहता हूं
तब मैं यूथ में भी किशोर जो टीनेजर्स रहते हैं उनके बीच में ज्यादा समय गुजारता हूँ, क्योंकि उनको इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। हम और आपकी जिंदगी तो जैसी भी है गुजर रही है, जो बची है वो गुजर ही जाएगी, लेकिन यूथ के जिंदगी में अगर सही समय पर ईश्वर का प्रवेश हम नहीं करवा पाए तो इसके लिए हमारी पीढ़ी गुनाहगार होगी, और मैं उस गुनाह से बचना चाहता हूँ। नहीं, और अगर युवा पीढ़ी समझ जाए कि क्यों पितरों को मानना चाहिए और क्यों देखिए, त्योहार मनाते हैं, क्यों दश, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एक ये बात और, आशीर्वाद भगवान का, पितरों का प्राप्त अगर कर ले, तो मुझे लगता है जितनी स्ट्रगल्स और जितनी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं ना, आजकल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत देखिए ज़्यादा आप, है। एक बात और मैं बताऊं आपको कि उसको जीवन में 3 चीज की ही जरूरत है, सुख और समृद्धि। सुख सब तरह का, हुँ, भौतिक सुख जितना भी वो पा सकता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक का सब पा सकता है अपने पुरुषार्थ से, हुँ। और उसी के आधार पर समृद्धि भी खड़ी कर सकता है। अच्छा बंगला हो सकता है उसके, जो सक्सेस भी मिल उसके सकती चाहे है, सब कुछ हो सब सकता है कुछ हो उसके पास। सकता है। लेकिन इन सबको पाने के बाद उसको जीवन में जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज होगी शांति। सैटिस्फैक्शन, शांति। शांति हुँ, उसको पाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, वो उपाय केवल राम का रास्ता है। है। राम के रास्ते पर चलेगा। राम के रास्ते से मतलब जो भी उसका इष्ट है, वो जिसको भी माने, शिव को माने, हनुमान को माने, श्याम को माने, खाटू श्याम को माने, घनश्याम को माने, राम को माने, गणेश को माने, शनि को माने, जिसको भी वो मान सकता है उसको माने, उस रास्ते पर चले। उस रास्ते पर चलकर ही उसको शांति की प्राप्ति शांति मिल होगी, सकती है। और शांति की प्राप्ति का अंतिम रास्ता हुँ, अध्यात्म ही होता है। और शायद वो जो अचीव भी कर रहा है, जितनी उसको सक्सेस मिल रही है लाइफ में, वो उसको एन्जॉय भी कर पाएगा। एंजॉय करना है ना उसको। भाई जो चीज तेरे पास है, तू कमा कमा के हेलीकॉप्टर खड़ा कर गया, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा ही नहीं जीवन में कभी, तो हेलीकॉप्टर खरीदने का मतलब क्या? मतलब क्या हुआ? सही बात है। उसका भोग भी तो कर। हुँ, भोग नहीं कर पा रहा है और तू साधन इकट्ठे कर रहा है, तो क्या मतलब के? कोई मतलब के नहीं। बहुत अच्छा लगा आप वाया वेदा पॉडकास्ट पे आए। इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया। हम आपसे और भी इस तरह की बातें चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आएँ और ऐसे ही युवाओं को प्रेरणा दें, ज्ञान दें, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। जी, नमस्कार। और मैं नमस्ते। आपको, आपकी टीम को, सभी को बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके जीवन में जो इस समय सबसे पावरफुल पर्सनालिटी है, जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जो सदा सफल कहे जाते रहे, ऐसे हनुमान मैं युवाओं को सौंप सकूं हुँ, हुँ। आपके नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ। इस प्रतीक्षा में आपको जय श्री राम।